अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि जिस कमरे में कुरान शरीफ रखा हो उसमें मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना कैसा है, उसमें इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना कैसा है। ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर शादीशुदा की तरफ से पूछा जाता है। ये ऐसा मसला है जिसमें अक्सर नौजवान खास तौर पर शादीशुदा कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से और बहुत आसान अंदाज में और छोटी वीडियो के जरिए से बतलाने वाले हैं कि शरीयत का सही हुक्म क्या है, शरीयत का सही मसला क्या है। तो याद रखिए, कुरान करीम हर मुसलमान के घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ होता है, चाहे हम उसे पढ़ते नहीं हैं। बाज लोग कहते हैं ना, कुरान शरीफ का अदब कीजिए, तो हमने कुरान शरीफ का इतना अदब कर लिया, कुरान करीम को इतना ऊपर रख दिया कि आज हमारे हाथ भी कुरान शरीफ के पास नहीं पहुंच रहे हैं। और अल्लाह माफ करे, बाज के घरों में कुरान शरीफ इतने दिन से रखा हुआ होता है कि कुरान शरीफ के ऊपर धूल जम जाती है। तो याद रखिए, शरीयत का सही मसला जान लीजिए कि जिस कमरे के अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ हो, तो अगर कुरान शरीफ ऊपर रखा हुआ हो या अलमारी के अंदर रखा हुआ हो या जुज़दान में लिपटा हुआ अदब के साथ रखा हुआ हो, तो ऐसे कमरे के अंदर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना बिल्कुल जायज है। शरई एतबार से इसमें कोई हरज नहीं है। अगर किसी शख्स ने ऐसे कमरे के अंदर या मियाँ बीवी ने ऐसे कमरे के अंदर हम बिस्तरी की है जिसमें कुरान शरीफ अदब के साथ ऊपर रखा हुआ है या पेटी के अंदर रखा हुआ है या जुज़दान में रखा हुआ है, और ऐसे कमरे के अंदर मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं, तो वो शरई एतबार से, इस्लामी एतबार से बिल्कुल भी गुनहगार नहीं होंगे, उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और ना ही ऐसा करने में कुरान करीम की बेअदबी होगी, ना कुरान करीम की हमने ऐसा कहलाएगा कि हमने बेअदबी की है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। अलबत्ता अगर कुरान शरीफ ही बेड पर पड़ा हुआ है या बेअदबी के तौर पर नीचे रखा हुआ है या ऐसी जगह रखा हुआ है कि खुला हुआ है या ऐसे ही बेतरतीब पड़ा हुआ है, जुज़दान के अंदर भी नहीं है, अलमारी के अंदर भी नहीं है, कुरान की पेटी के अंदर भी नहीं है, तो फिर अदब का तकाजा ये है कि हम बिस्तरी करने से पहले उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दे, ये ज्यादा बेहतर है। अगर हमने उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला है और इसी तरीके से हम बिस्तरी की है, तो लिहाजा फिर कुरान की बेअदबी कहलाएगी। लेकिन ऐसा शख्स भी गुनहगार नहीं होगा, लेकिन कुरान की बेअदबी करना यह भी मुनासिब नहीं है। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। हमने आपको आसान अंदाज में समझा दिया कि जब कुरान शरीफ ऊपर रखा हुआ होता है, अलमारी के अंदर रखा हुआ होता है या जुज़दान में रखा हुआ होता है, तो फिर कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कुरान शरीफ खुला हुआ है या बेड पर रखा हुआ है या इसी तरीके से कोई चीज है बेड के पास में उस पर रखा हुआ है, जुज़दान या अलमारी पर नहीं है, तो फिर हम उसके ऊपर हम बिस्तरी करने से पहले कपड़ा डाल दें, ये ज्यादा मुनासिब बात है। इसी तरीके से एक और सवाल ये किया जाता है कि बाज मर्तबा कुरान शरीफ तो नहीं बल्कि आयतल कुर्सी या इसी तरीके से यासीन की फ्रेम लगी हुई होती है या कागज पर लिखा हुआ होता है या आयतल कुर्सी या कुरान करीम के चारों कुल लिखे हुए होते हैं, तो फिर ऐसे कमरे के अंदर मियाँ बीवी का मिलना कैसा है, हम बिस्तर होना कैसा है। तो याद रखिए, जिस कमरे के अंदर मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं, ऐसे कमरे के अंदर चारों कुल या आयतल कुर्सी लगाना ये मुनासिब नहीं है, अदब के खिलाफ है। अगर मियाँ बीवी हम बिस्तर होना चाहते हैं तो उन चारों कुल के ऊपर या आयतल कुर्सी के ऊपर या यासीन शरीफ के ऊपर जो फ्रेम की शक्ल में लगी हुई है या कागजात पर लिखी हुई है, कागज पर लिखी हुई है, तो फिर हम बिस्तरी करने से पहले उस पर कोई कपड़ा डाल दे, ये ज्यादा बेहतर है। उसे छुपा दे, ये ज्यादा अदब का तकाजा है। और अगर किसी ने फ्रेम पर जो यासीन वाली है, चारों कुल वाली है, उस पर अगर कपड़ा नहीं डाला है, तब भी ऐसा शख्स गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अदब का तकाजा ये है कि उन फ्रेम को ऐसे कमरे के अंदर ना लगाए, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर लगाया है तो हम बिस्तरी से पहले उन्हें ढाक दें, तो ये ज्यादा अदब की बात है। उम्मीद है कि आप इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।